to win and living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love to race and I'm running till I'm first place. Long nights, long flights, I'ma make it big. हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस का इन डिटेल कैंपस रिव्यू करने वाले हैं। बिट्स गोवा के रिव्यू के बाद काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया बिट्स हैदराबाद का भी बना दो, सो हियर इट इज। इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट बिट्स हैदराबाद कैंपस, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स, फीस, फूड कोर्ट्स एंड द मेन थिंग प्लेसमेंट्स। क्या सच में बिट्स हैदराबाद सीएससी के प्लेसमेंट्स बिट्स पिलानी सीएससी से ज्यादा है? वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। और आने वाले टाइम में बिट्स हैदराबाद की कितनी ज्यादा वैल्यू रहेगी ये भी आप पता कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। एंड एज अ बिट्सियन आई विल गिव यू ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यू जो शायद कोई और ना दे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो जिन्होंने बिट्स सेट दिया होगा उन्हें पता होगा बिट्स पिलानी के टोटल 4 कैंपसेस हैं, एक पिलानी में, एक गोवा में, एक हैदराबाद में और एक दुबई में। कट ऑफ्स का ट्रेंड देखा जाए तो पिलानी कैंपस का कट ऑफ सबसे ज्यादा होता है, फिर गोवा का, फिर हैदराबाद का और फिर दुबई का। फिर से कहूंगा उन बच्चों के लिए जो बार बार पूछ रहे हैं गोवा कैंपस का रिव्यू कब आएगा, तो उनको बता दूं कि ये मैंने पहले ही अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस कैंपस के बारे में जान के। तो ये कैंपस बना था 2008 में एंड इट इज अबाउट 200 एकर्स। अच्छा खासा बड़ा है, गोवा के कंपेयर में आपको काफी बड़ा लग सकता है और पिलानी के कंपेयर में तो छोटा ही है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये जवाहर नगर के पास सिचुएटेड है जो कि मेडचल डिस्ट्रिक्ट में है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो हैदराबाद कैंपस में सबसे ज्यादा सीट्स दिखने मिल जाएगी आपको, वो है 1080। बाकी आप देख सकते हैं पिलानी में 1040 और गोवा में 1000, वो भी लास्ट ईयर से ही हुई थी, नहीं तो पहले गोवा कैंपस में 850 सीट्स ही हुआ करती थी। बाकी दुबई में 1500 है। नेक्स्ट मैं बात करूं उन चीजों की जो सिर्फ आपको बिट्स पिलानी के कैंपसेस में दिखेगा, बाकी और कोई इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं दिखेगा। फर्स्ट, 0% अटेंडेंस पॉलिसी। जैसे कि मैं कहता हूँ 0% जैसा कुछ नहीं होता। मैंने गोवा कैंपस वाले रिव्यू में भी कहा है कि रियलिटी रहती है 10 to 15% इन गोवा कैंपस। बाकी हैदराबाद की बात करें तो वो मेरा एक फ्रेंड बताएगा आपको व्हाट इज द रियलिटी इन हैदराबाद कैंपस अबाउट 0% पॉलिसी। सो यार 0% अटेंडेंस सुन के लगता है कहाँ बाकी कॉलेज में 75 to 80% अटेंडेंस एंड देयर यू गेट 0% अटेंडेंस इन बिट्स। सो आई फील इट इज़ द बेस्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ बिट्स एंड अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर ट्यूट्स एंड क्या बोलते हैं अपने लैब्स विच हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ वेटेज एज वेल। से ट्यूट्स का देयर इज लाइक 2 to 3 ट्यूट्स एक वीक में एंड सिमिलर टू लैब्स में भी रहते हैं डिसेंट अमाउंट ऑफ लैब्स पर वीक, 2 तो रहते हैं आगे सेकेंड थर्ड ईयर से। सो मतलब बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग डिग्री एंड सो लाइक उनका भी वेटेज रहता है एंड देयर इज नो अटेंडेंस इन देयर, बट देयर इज मार्क्स फॉर अटेंडिंग बिकॉज स्टूडेंट्स में कभी कभी सरप्राइज क्विजेस होते हैं एंड सिमिलर टू लैब्स बिकॉज लैब्स में टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, देयर इज एक्सपेरिमेंट्स एंड उनके अटेंडेंस मार्क्स होता है। सो इवन प्रोफेसर्स आर स्मार्ट कि पता है कि बच्चे नहीं आएंगे, सो दे डू दिस and yeah, this is the gist of it. Like mainly it's up to you how you want to utilize it, but hard to labs का BT रहता है। सेकेंड, यू कैन टेक अ ईयर ऑफ फॉर बिल्डिंग योर ओन स्टार्टअप। ये भी आपको पॉलिसी कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिलेगी। बट जब मैं बात करता हूँ स्टार्टअप कल्चर की, वो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा पिलानी और गोवा कैंपस में मिलेगा हैदराबाद के कंपेयर में। थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने मर्जी से टीचर्स भी चूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। ये चीज़ों की वजह से वो अपना टाइम खुद मैनेज कर पाते हैं और अपने पैशन को भी प्रॉपर टाइम दे पाते हैं। तो हम बात करें उन प्रोग्राम्स की जो बिट्स हैदराबाद ऑफर करता है, तो आप देख सकते हो बी कंप्यूटर साइंस, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बी केमिकल, बी मैकेनिकल और बी सिविल इंजीनियरिंग भी दिख जाएंगी। सिविल इंजीनियरिंग आपको गोवा और पिलानी में नहीं दिखेगी। बाकी हैदराबाद में आपको मैन्युफैक्चरिंग नहीं दिखेगी, वो सिर्फ आपको पिलानी में दिखेगी। एमएससी की बात करूँ तो एमएससी कोर्सेस आपको सारे दिख जाएंगे, एमएससी बायो, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ्स, एमएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी इकोनॉमिक्स। सिविल की बात करूँ तो लास्ट ईयर सिविल का बैच स्ट्रेंथ मोर देन 60 स्टूडेंट्स था, जो कि बहुत हैराने वाली बात थी क्योंकि हमारे टाइम पे यानी कि 2 years बिफोर इट वॉज अराउंड 12 to 15 स्टूडेंट्स, एकदम से मोर देन 60 स्टूडेंट्स हो गया, जो कि एक सडन इंक्रीज है। तो शायद इस बार भी सिविल का बैच स्ट्रेंथ मोर देन 60 हो सकता है। एमएससी वाले जितने भी प्रोग्राम्स है वो 5 year प्रोग्राम्स है और इसमें आपको 2 डिग्रीज मिलती है। तो बेसिकली जिन स्टूडेंट्स का बिटसेट में स्कोर कम होता है वो एमएससी की डिग्री लेते हैं, फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ते हैं और जब बी की उनको ब्रांच अलॉट होती है तो वो अच्छी होती है। तो लास्ट ईयर ब्रांचेस का कट ऑफ कुछ इस तरह था कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपका CGPA 7.89 से ऊपर होना चाहिए और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए तो 7.40 से ऊपर चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि हैदराबाद कैंपस में कितना CGPA चाहिए अगर आपको MSc के साथ कंप्यूटर साइंस चाहिए तो। पिलानी का कट ऑफ भी बता देता हूँ, कंप्यूटर साइंस का एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बता बट इट वॉज अराउंड 8.12। तो जिस कैंपस में आप MSc डिग्री ले
रहे हो तो उसके हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कीजिए CGPA का। फिर भी मैं एडवाइस करूँगा कि आप MSc डिग्री लो, क्योंकि मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से पढ़ लोगे ना, कंप्यूटर साइंस हाथ आ गई ना तो आपकी लाइफ सेट है। बट वही है, अगर एक साल फीस ज़्यादा दे रहे हो ना तो EC के लिए भी सेटल नहीं होना चाहिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सबके बस का नहीं होता। ऑफकोर्स जितना बिटसेट में एफर्ट्स लगाए उससे कम ही एफर्ट्स लगते, बट स्टिल आपको पढ़ना ज़रूरी है रोज। बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू थैंक्स गेट कॉलेज एडमिशन फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। आप में से स्टिल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में पूछते हैं रिगार्डिंग देयर प्लेसमेंट्स, रिगार्डिंग देयर कैंपस लाइफ। सो हियर कम्स into the picture Get College Admission, India's best educational consultancy firm. This firm will not only guide you but help you to get into the best college possible. Link in the description or you can contact this number. तो बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट्स की बात आती है तो हैदराबाद कैंपस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि हैदराबाद कैंपस के प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हो गए। मैंने कुछ ऑफिशियल स्टैट्स जुगाड़ किए हैं, बाकी जो अवेलेबल नहीं है या फिर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो ईयर 2022-2023 की बात करें जिसकी प्लेसमेंट्स अभी चल रही है, तो EEE ब्रांच में आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ प्लेस्ड 85% है और एवरेज CTC इज 28.02 LPA और मैक्सिमम वॉस्ट 51.03 LPA। और ENI की बात करें तो 73% प्लेस्ड है और एवरेज CTC इज 27.52 और मैक्सिमम इज 51.03। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो परसेंटेज ऑफ प्लेस्ड आप देख सकते हैं 87.5% प्लेस्ड है एंड एवरेज CTC इज अराउंड 28.47 LPA। बाकी फिर 2021-22 के स्टेट्स भी आप देख सकते हो, परसेंटेज ऑफ प्लेस देख सकते हो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। CSE में देखें तो ईयर 2021 की बात करें तो अनप्लेस सिर्फ 2 बच्चे थे और परसेंटेज प्लेस आप देख सकते हो फिर 99.16 एंड एवरेज वाज अराउंड 22,26,956 एंड मैक्सिमम था 43 lakhs एंड मिनिमम वाज 5 lakhs। सिविल की बात करें तो आप देख सकते हैं अराउंड 90% स्टूडेंट्स वेर प्लेस्ड एंड एवरेज CTC वॉज अराउंड 11 lakhs। और आप यहाँ पे पास्ट रिक्रूटर्स भी देख सकते हो सिविल के लिए जो आए थे। केमिकल की बात करूँ ईयर 2021 में तो हाईएस्ट पैकेज वॉज अराउंड 22 lakhs और एवरेज सैलरी वॉज अराउंड 10.3 lakhs। और आप पास्ट रिक्रूटर्स भी देख सकते हो इस स्लाइड में एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन केमिकल भी 92% थे। मैकेनिकल की बात करूँ तो एवरेज CTC था 11.38 lakhs एंड हाईएस्ट CTC था 43.31 lakhs जो कि अच्छा खासा है। तो अगर हैदराबाद कैंपस के प्लेसमेंट सिनेरियो को समराइज किया जाए तो हम देख सकते हैं कि अराउंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं। बाकी आपका एवरेज पैकेज भी अराउंड 12 LPA दिख जाएगा, पूरा ओवरऑल बोल रहा हूँ। सो आप देख सकते हो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड। तो बात करते हैं हॉस्टल्स की। बिट्स हैदराबाद के हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे कंपेयर टू गोवा एंड पिलानी। फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए आपको डबल रूम्स अलॉट होते हैं, बाकी थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए आपको सिंगल रूम्स अलॉट होते हैं। इन टोटल 12 हॉस्टल्स है, उसमें से 3 हॉस्टल्स लड़कियों के लिए। तो जेंडर रेशियो तो आप समझ ही सकते हो, बट हैदराबाद का जेंडर रेशियो इज फार बेटर देन गोवा एंड पिलानी, इसे भी जरूर कंसिडर करना। यहाँ कुछ हॉस्टल्स के टॉप फ्लोर में बालकनी भी है तो आपको व्यू अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी कैंपस का इन टाइम इज अराउंड 10:30 PM। अगर आप कैंपस के बाहर गए तो आपको 10:30 के अंदर आना होता है रात में। बाकी हॉस्टल का भी इन टाइम होता है हैदराबाद कैंपस में एंड इट इज़ अराउंड 2 AM, मतलब रात के 2 बजे के पहले आपको हॉस्टल के अंदर आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको सवेरे ही एंट्री मिलेगी। गोवा और पिलानी कैंपस में हॉस्टल इन टाइम नहीं है, कैंपस इन टाइम तो हर जगह होता है। बाकी मैंने बिट्स पिलानी ऑल कैंपसेस का हॉस्टल टूर अपलोड किया अपने चैनल पे, आप वो देख सकते हो और पता कर सकते हो कि बिट्स हैदराबाद के हॉस्टल्स कितने शानदार है। बाकी हैदराबाद कैंपस में एक CP करके भी प्लेस है, CP दिल्ली का नहीं, CP बिट्स हैदराबाद का। तो देखते हैं बिट्स हैदराबाद का CP एक्चुअली में है क्या। कैंपस पे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको CP बोला जाता है। CP रिफर्स टू कनॉट पैलेस। तो वहाँ पे आपको 12 to 15 डिफरेंट वेराइटीज़ की शॉप्स मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सुपर मार्केट भी मिल जाएगा, वहाँ पे लॉन्ड्री शॉप भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप फ्रूट्स एंड ऑल भी खरीद सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी आपको चाहिए। बाकी अगर आपको प्रिंट आउट वगैरह कुछ कराना है या फिर पेन या फिर कुछ और खरीदना है तो उसके लिए कर्तुरी एंड हेरिटेज अवेलेबल है, वो आप वहाँ से खरीद सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ खाना है तो वहाँ पे 3 फूड आउटलेट्स भी अवेलेबल है, जैसे फ्रूटफुल है, चाय टाइम है और प्लीजेंट बेसिकली एक रेस्टोरेंट है जो 11 PM तक फंक्शन रहता है। बाकी अगर CP की टाइमिंग की बात करें तो जनरली वो 9 AM से 9 PM तक फंक्शन रहता है, आप उसके बीच में जाके कुछ भी ले सकते। बात करें फूड कोर्ट्स और मेस की, यहाँ आपको 2 मेस दिख जाती है, मेस 1 और मेस 2। अच्छी बात यह है कि मेसेस कोएड है यहाँ पे, और रास की बात बताऊँ तो मेस 1 में ज़्यादा लड़के हैं।
यू कैन चेंज योर मेस एवरी मंथ। मेस का खाना इज गुड। फूड आउटलेट्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे अमूल दिख जाएगा, बिट्स एंड बाइट्स दिख जाएगा जहाँ पे डोसा काफ़ी अच्छा मिलता है। बाकी मैगी हॉटस्पॉट दिख जाएगा, फेमस फॉर फ्राइड मैगी। नेस्कैफे भी दिख जाएगा फॉर एनी ऑफ योर लेट नाइट क्रेविंग्स। एसएफसी भी है, फेमस फॉर विंग्स एंड लॉलीपॉप्स। थिक शेक, विच प्लीज एंड यमी, ये भी आपको दिख जाता है। फूड आउटलेट्स गोवा कैंपस के कंपेयर में हैदराबाद कैंपस में ज़्यादा है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स दिख जाएंगे आपको। फिर भी मेरा एक फ्रेंड आपको हेल्प करेगा एग्जैक्ट डिटेल्स जानने में। कैंपस की अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें तो लाइक जो न्यू फुटबॉल ग्राउंड है वो रिसेंटली 2019 में डेवलप हुआ था, और जो ओल्ड फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ वो अभी हॉकी टीम को दे दिया गया था। बाकी अगर अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो वी ऑल्सो हैव 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 2 टेनिस कोर्ट एंड 2 वॉलीबॉल कोर्ट। एंड वॉलीबॉल कोर्ट के एडजस्टेंट ही आपको कबड्डी फील्ड भी मिल जाएगी। बाकी जो स्केटिंग टीम है वो जनरली आई ब्लॉक के पीछे या फिर सैक के सामने जो रोड है वहाँ पे। कैंपस की जो इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है मोस्टली सब सैक के अंदर ही अवेलेबल है। सैक इज़ बेसिकली स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। जो सैक है उसके अंदर ही जिम है। जिम में आपको जिमिंग की जो भी सारी इक्विपमेंट्स वगैरह वो सब अवेलेबल है। जिम के साइड में ही आपको बैडमिंटन कोर्ट मिल जाएगा। बैडमिंटन 2 कैंपस पे फ़िलहाल 2 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, और बैडमिंटन कोर्ट के अलावा वी ऑल्सो स्क्वॉश कोर्ट, वी ऑल्सो टेबल टेनिस हॉल जहाँ पे आपको 3 से 4 टेबल टेनिस टेबल्स मिल जाएगी। टेबल टेनिस के एडजस्टेंट ही आपको बिलियर्ड्स रूम मिल जाएगा जहाँ पे 2 बिलियर्ड्स टेबल है और 3 से 4 8 बॉल पूल टेबल मिल जाएगी आपको। और कैंपस पे स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है जो लाइक अगर स्टूडेंट्स चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। ऑल द इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल टिल 2 AM। वैसे वेदर की बात करूँ तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती और क्लाइमेट भी ज़्यादा ह्यूमिड नहीं होता। समर्स में टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्ट्स पहनते हैं, तो ज़्यादा फैंसी क्लोथ्स लेके मत जाना, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स लेकर जाना। विंटर में भी ठंड एक्सट्रीम नहीं होती, नॉर्मली होती है। अगर कंपेयर करें पिलानी और गोवा के वेदर से तो हैदराबाद का वेदर काफ़ी सही है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आपको ये 3 चीज़ें आसपास मिल जाती है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जो कि है 25 किलोमीटर्स, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन जो कि है 36 किलोमीटर्स, और राजीव गांधी एयरपोर्ट 70 किलोमीटर्स। ये अच्छा खासा दूर है। कॉलेज फेस्ट की बात करें तो मेजरली आपको 3 फेस्ट दिख जाते हैं यहाँ पे। कल्चरल फेस्ट जो होता है वो है पर्ल, टेक फेस्ट होता है एटमॉस एंड स्पोर्ट्स फेस्ट होता है अरीना। सारे फेस्ट काफी शानदार होते हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं। लास्ट ईयर सनम पुरी, अरमान मलिक, डैनी अविला और अमित त्रिवेदी जैसे आर्टिस्टों को बुलाया था। बाकी सच्चाई तो यही है कि कॉलेज के मजे 10 गुना बढ़ जाते हैं कॉलेज फेस्ट में। तो कॉलेज फेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड सच बताओ तो काफी ज्यादा मजा आता है। बाकी कॉलेज ग्रेडिंग की बात करूँ तो हैदराबाद कैंपस की ग्रेडिंग इज बेटर देन पिलानी एंड गोवा कैंपस। ग्रेडिंग बेटर मतलब सारे बच्चों के लिए बेटर होगी, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कैंपस के अंदर, बट एक जगह बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और वो है प्रैक्टिस स्कूल इंटर्नशिप्स। बिट्स पिलानी प्रोवाइड्स यू 2 टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिस स्कूल 1 एंड प्रैक्टिस स्कूल 2। बेसिकली ये इंटर्नशिप्स कॉमनली अलॉट होती है अक्रॉस ऑल कैंपसेस, और ये अलॉटमेंट प्योरली बेस्ड होता है आपके CGPA पे और आपके प्रेफरेंस लिस्ट पे जो कि आप कंपनीज की भरोगे। इसका मतलब जिसकी ज्यादा CGPA उसको अच्छी कंपनी अलॉट होगी। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट गोवा का ले लो और एक स्टूडेंट हैदराबाद का ले लो, दोनों ने मेहनत तो सेम ही की थी और सेम मार्क्स भी अलॉट हुए हैं उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, एक को हैदराबाद में और एक को गोवा में। बट जब ग्रेडिंग की बात आती है तो हैदराबाद के टीचर्स ग्रेडिंग कुछ अच्छी करती है कंपेयर टू गोवा। तो ऑब्वियस सी बात है जो हैदराबाद कैंपस का बच्चा है उसको अच्छी कंपनीज अलॉट होगी इन प्रैक्टिस स्कूल इंटर्नशिप्स में। बट रिसेंटली आई गेट टू नो कि इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता है बट इतना ज़्यादा भी नहीं होता। बाकी ये जो प्रैक्टिस स्कूल 1 है ये होती है आपके 4th सेमेस्टर के बाद, और जो प्रैक्टिस स्कूल 2 है वो आप 4-1 या 4-2 में ले सकते हो, यानी कि 4th ईयर के 1st सेमेस्टर में या फिर 4th ईयर के 2nd सेमेस्टर में। प्रैक्टिस स्कूल 1 में आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता, बल्कि आपको पैसे देने होते हैं बिट्स पिलानी को फॉर गेटिंग दिस इंटर्नशिप। दिस ईयर इट वाज अराउंड 82,000, मतलब 82,000 रुपीज और आपको बिट्स को देने थे फॉर दिस इंटर्नशिप। ये तो वही PS1 की बात। PS2 में भी आपको कुछ पैसे देने होते हैं बिट्स को फॉर गेटिंग द PS2 इंटर्नशिप, बट PS2 इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड भी मिल सकता है। अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी तो आपको अच्छे अच्छे स्टाइपेंड मिलते हैं। कुछ कंपनीज 1,10,000 तक का स्टाइपेंड देती है। बस याद रखना सारी कंपनीज अलाउड होती है आपके प्रेफरेंस लिस्ट पे और आपकी CGPA पे। फीस की बात करें तो 4 साल की फीस हमें यहाँ देखने मिल जाती है अराउंड 24 to 26 लाख। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरे एक फ्रेंड की फी रिसिप्ट, ये वो फीस है जो उसने लास्ट सेमेस्टर पे की थी रिसेंटली। तो आप देख सकते हो ट्यूशन फीस इज अराउंड 2,35,500, हॉस्टल फीस इज अराउंड 22,950। माइनर उसने लिया था इसलिए उसकी फीस उसको अलग से देनी पड़ी विच वॉज अराउंड 14,000। बाकी मेस फीस इज 10,000। बाकी सारे मेंटेनेंस चार्जेस, बाकी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज
यूनिवर्सिटी चार्जेस जो भी है सब कुछ मिला के होता है 2,98,950। दिस इज द फीस ऑफ 1 सेमेस्टर जो कि उसने लास्ट सेमेस्टर पे करी है। बाकी जो उसने पिछले सेमेस्टर पे की थी इट वॉज अराउंड 2,80,381 रुपीज़। जब एडमिशन हुआ था यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर तब उसकी फीस थी 2,70,275। तो आप देख सकते हो विद टाइम फीस बढ़ रही है। तो सब कुछ मिला जुला के अराउंड 24 to 26 lakhs होती है और फॉर 5 year प्रोग्राम्स इट इज़ अराउंड 30 lakhs। सब PS1 और PS2 की फीस मिला के बोल रहा हूँ। बाकी स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो ओवरऑल 30% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। एंड स्कॉलरशिप 2 टाइप्स की होती है, एक मेरिट स्कॉलरशिप और एक मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आपको टॉप 1% और 2% में आना होता है और मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप के लिए आपकी फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 12 LPA और आपकी CGPA 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स को कितने परसेंट स्कॉलरशिप मिलती है। जो मेरिट स्कॉलरशिप है वो टॉप 1% को 100% फीस ऑफ है और जो टॉप 2% में आएगा उसको 40% ऑफ होगा। बाकी मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप की बात करें तो 3% स्टूडेंट्स को 80% ऑफ मिलता है, 6% स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलता है, 12% स्टूडेंट्स को 25% ऑफ मिलता है और 6% स्टूडेंट्स को 15% ऑफ मिलता है। तो बेसिकली मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप में आपका जितना ज़्यादा CGPA उतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मिलेगा आपको। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और मुझे कमेंट्स में बताओ बिट्स हैदराबाद जाने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो। बाकी अगर कोई गलती हुई होगी वीडियो बनाने में तो मुझे माफ़ करना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।